हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं। इतना सुना है उस बच्ची ने तो खुश हो गई, अब उसका चेहरा खिल गया, उसका चेहरा खिला, मुस्कुराने लगी। हजरत सिद्दीक अकबर ने इतना सुन लिया, उधर तो वो शहीद हो चुके थे। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत उनकी रूह निकाल के लेके जा रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मलकुल मौत, ए इस्राईल, ये जो रूह तुम लेके आए हो वापस लेके चले जाओ, मालिक बिन सिनान के जिस्म में वापस डाल दो, उन्हें जिंदा कर दो। हजरत मलकुल मौत ने अर्ज किया, मौला अब ये रूह अगर मैंने दोबारा उस इंसान के अंदर डाली, अगर मालिक बिन सिनान के अंदर डाली तो मौला तेरा निजाम बदल जाएगा, तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत सुनो, कानून बदलता है बदल जाए, मगर मेरे यार के यार ने जो कह दिया है वो बदलने न पाए, वो पूरा होकर रहेगा। अच्छा चलने लगे तो आस पड़ोसी उससे हसद करने लगते हैं, कोई मकान अच्छा बना ले तो उससे भी हसद हो जाता है। तो दो एक तो होते हैं ऐसे, उनकी फिक्र ना करें। तो जेल में तो कैदी ऐसे से हसद करने लगे, कहने लगे चलो इम्तिहान लेंगे यूसुफ का। दोनों एक दिन आए, कहने लगे यूसुफ हमने ख्वाब देखे, जरा हमारे ख्वाब की ताबीर बता दो। सारे कैदियों को उन्होंने जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। पहले ने ख्वाब बताया, कहने लगा मैंने ख्वाब देखा है, मेरे सर पे रोटियों का टोकरा है और परिंदे ऊपर से उसमें नोच रहे हैं, खा रहे रोटियां, इसकी जरा ताबीर बताओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब तुझे मौत की सजा सुना दी जाएगी, फांसी का हुक्म आ जाएगा। दूसरे ने ख्वाब बयान किया, कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह को जाम पिला रहा हूँ, बादशाह को शरबत पिला रहा हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब तुझे रिहा कर दिया जाएगा, आजादी मिल जाएगी और उसके बाद में बादशाह के यहाँ तुझे नौकरी मिलेगी, तो बादशाह का साथी बनेगा, बादशाह को तो शराब पिलाया करेगा। इन दोनों ने जैसे इतना सुना तो हंसने लगे, दोनों ने हाथ पे हाथ मारा, हंसने लगे, हंसकर कहने लगे, ऐ यूसुफ तुम भी कितने नादान हो, हमने तो कोई ख्वाब ही नहीं देखा, हमने तो यूं ही कह दिया और तुम हमारे ख्वाब की ताबीरें बताने लगे, जबकि ख्वाब तो हमने देखा नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने मुझसे ताबीर मालूम की है, मगर सुनो तुमने ख्वाब देखा या नहीं देखा, अब जो मैंने बता दिया वो होकर रहेगा। बेशक सवाल जैसा हजरत यूसुफ ने बताया था बिल्कुल वैसे। पहले ने जो कहा था ना कि मैंने सर पे टोकरी रख के, मेरे सर पे टोकरी है, उसमें रोटियां परिंदे खा रहे हैं, हजरत यूसुफ ने फरमाया तुझे फांसी होगी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, उसे फांसी की सजा सुनाई गई और उसे फांसी दे दी गई। दूसरे को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुझे रिहा कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे हुआ, उसे आजाद कर दिया गया। जब वो आजाद हुआ, उसे रिहाई मिली, तो जा रहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलके जा रहा है, कहने लगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि आपने जैसा कहा वैसे ही हुआ बिल्कुल। कहने लगा अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं बादशाह के यहाँ रहूंगा, बादशाह ने मुझे अपनी नौकरी दी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ कोई काम नहीं मेरा तुझसे, कोई हाजत नहीं, बस इतना करना, अगर तुझे कभी मैं याद आ जाऊं, तू बादशाह के पास हो और तुझे कभी मेरी याद आ जाए तो कहते ना बादशाह एक कैदी है तेरे कैद खाने में, एक कैदी है जिसने जुर्म कोई नहीं किया फिर भी उसे सजा दी गई है, बस इतना कह देना। ये चला गया। तो ये बात भी अल्लाह ताला परवरदिगार है, हमारा खालिक मालिक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबरों से खता नहीं होती, मैंने पहले भी अर्ज किया, मगर अगर कोई ऐसा मामला होता है तो सिर्फ हमारी इस्लाह के लिए होता है, उसमें मंशा रब होती है कि बंदों की इस्लाह हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साथी से जाते हुए कहा था कि तू बादशाह से कह देना कभी तुझे मैं याद आ जाऊं तो कह देना कि मैं कैद में हूं, मैंने जुर्म कोई नहीं किया है, मुझे आजाद कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया यूसुफ तुमने उस साथी से कहा कि बादशाह से कहते, अपने रब से क्यों नहीं कहा कि मेरे रब मैंने जुर्म कोई नहीं किया, मैं कैद के अंदर हूं। कहना था तो मुझसे अपने परवरदिगार से कहते, उससे कहने की क्या जरूरत है। तो फिर अल्लाह ताला ने उस साथी के जहन से वो बात ही निकाली, वो भूल गया। बादशाह के पास रहता था, बरसों रहा, मगर वो बात ही उसे याद नहीं आई, भूल गया। हजरत यूसुफ की बात ही याद आई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह ने ख्वाब देखा,
जब बादशाह ने ख्वाब देखा तो सारे मिस्र के तमाम मुअब्बिर जमा कर लिए। ख्वाब की ताबीर मालूम की, मगर कोई भी ख्वाब की ताबीर नहीं बता पाया। सबने कोशिश कर ली, कोई ख्वाब की ताबीर नहीं बता पाया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत यूसुफ उस साथी को याद आ गए। उस साथी को याद आया, कैद खाने में किसी ने मुझे भी ताबीर बताई थी। उसने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, एक ऐसा भी इंसान है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बता देगा। का कौन है? का वो कैद खाने में कैदी है, यूसुफ नाम है उसका। का जल्दी जाओ लेकर आओ। ये कैदी आ गया, ये साथी आ गया कैद खाने के अंदर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालने के लिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकालने के लिए आया। हजरत यूसुफ को वहां से आजाद किया, लेके साथ में चला है। मगर मेरे प्यारे सुनो सुनो, मैंने जो आपको इतना वाकया सुनाया उसका मकसद और लुबाब क्या है, मैं आपको सिर्फ सिद्दीक का माना बताना चाहता था। आओ अब कुरान पढ़ो। वो जो साथी आया हजरत यूसुफ को बुलाने के लिए, साथी ने आकर एक जुमला कहा था। वो जुमला कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह का कुरान कहता है, वो साथी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने लगा, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक। अल्लाह ताला के कुरान ने कहा, साथी ने आकर कहा, ए यूसुफ, ए अल्लाह के पैगंबर, तुम सिद्दीक हो। यूसुफ तुम सिद्दीक हो, मतलब ये कोई ख्वाब देखे न देखे, तुम अगर बता दो ताबीर तो वही सच हो जाए। जो तुम बोल दो वही सच हो जाए, जो तुम कह दो वही सच हो जाए। तो यूसुफ अय्युहस सिद्दीक कह के उसने पुकारा, मतलब ये कि यूसुफ तुम सिद्दीक हो, तुम जो कह देते हो वो सच हो जाता है। अब सुनो जरा प्यार से, आखिरी बात सुन लो। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर, तुम्हारे मेरे नबी कायनात के ताजदार इमामुल अंबिया ने जनाब हजरत अबू बकर को जो खिताब दिया, वो खिताब क्या है? सिद्दीक अकबर का खिताब है। मेरे आका ने सिद्दीक अकबर का लक़ब दिया, सिद्दीक अकबर के खिताब से नवाजा। अब जरा देखो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जंग हुई है, उस जंग के अंदर कई सहाबा शहीद हुए हैं। जब जंग से वापसी हो रही है, जंग उहद है मेरे प्यारे, जंग से वापसी हो रही है, एक सहाबी उसमें शहीद हुए, उनका नाम है हजरत मालिक बिन सीनान। हजरत मालिक बिन सीनान भी उसी जंग में शहीद हो गए। उनकी एक छोटी सी बच्ची है, वो रास्ते में मदीने के खड़ी है, आने वाले आ रहे हैं, वो कहती है, आने वालो जरा मेरे बाबा के बारे में बता दो, मेरे बाबा कहाँ है? अल्लाहु अकबर। उसने जनाब हजरत उमर को देखा, कहने लगी, ए उमर ये बताओ मेरे बाबा कहाँ है? हजरत उमर ने बच्ची को देखा, हजरत उमर सोचने लगे, अगर मैंने ये कह दिया कि तेरे बाबा शहीद हो गए तो आप सोच रहे हैं इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, इसके दिल को ठेस लगेगी, इसके दिल को तकलीफ होगी। बच्ची का दिल दुखाना गवारा न किया। हजरत उमर ने फरमाया, ए बेटी, तुम्हारे बाबा के बारे में मेरे पीछे उस्मान आ रहे हैं, वो बताएंगे। बच्ची खड़ी हो गई, हजरत उस्मान गनी का इंतजार करने लगी। अब हजरत उस्मान गनी की सवारी आई, बच्ची ने आगे बढ़ के कहा, ए हजरत उस्मान गनी आप बताओ मेरे बाबा कहाँ है? हजरत उस्मान गनी ने सोचा, अगर मैंने कह दिया तेरे बाबा शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा, बच्ची को तकलीफ होगी, रोएगी। आपने भी बस कुछ नहीं कहा, बस इतना कह दिया, ए बच्ची अपने बाबा के बारे में जानना है तो सुनो सुनो, मेरे पीछे मौला अली आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना। बच्ची आगे बढ़ी है, अभी से मौला अली की सवारी का इंतजार है। उधर से मौला अली की सवारी आई, ये बच्ची मौला अली से कहने लगी, ए अली, ए ताजदार दिलायत, ये बताओ मेरे बाबा कहाँ है? हजरत अली ने बच्ची का चेहरा देखा, उसके चेहरे की मासूमियत देखी और बाप से उसका प्यार देखा। आपने भी फरमा दिया, बेटी मेरे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना। सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, वो तुझे बता देंगे। इधर हजरत उमर आगे बढ़े, हजरत उस्मान आगे बढ़े, हजरत मौला अली भी आगे बढ़ गए। इसी वजह से नहीं बताया कि बच्ची का दिल न टूट जाए, लेकिन आपने कह दिया मेरे पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, बच्ची उनसे मालूम कर लेना। अब सवारी सिद्दीक अकबर की आई, अब सवारी मुस्तफा के यारे गार की आई, यारे मजार की आई, हजरत अबू बकर की सवारी आई। इसने आगे बढ़कर इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सवारी की नकेल को पकड़ लिया। आगे बढ़कर ये बच्ची कहने लगी, ए अबू बकर जी, ए नबी के यार सिद्दीक अकबर, ये बताइए मेरे बाबा कहाँ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची का चेहरा देखा, आपने फरमाया, बेटी तेरे बाबा मेरे पीछे से आ रहे हैं।
वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत मालिक बिन सिनान तो शहीद हो चुके थे, मगर हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, बेटी मेरे पीछे आ जा। वो शहीद हो चुके थे, मगर हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरे पीछे आ जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मेरे पीछे आ रहे हैं, तेरे बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं। इतना सुना है उस बच्ची ने तो खुश हो गई, अब उसका चेहरा खिल गया, उसका चेहरा खिला, मुस्कुराने लगी। हजरत सिद्दीक अकबर से इतना सुन लिया, उधर तो वो शहीद हो चुके थे। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत उनकी रूह निकाल के लेके जा रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, ऐ इस्राईल, ये जो रूह तुम लेके आए हो वापस लेके चले जाओ, मालिक बिन सिनान के जिस्म में वापस डाल दो, उन्हें जिंदा कर दो। हजरत मलकुल मौत ने अर्ज किया, मौला अब ये रूह अगर मैंने दोबारा उस इंसान के अंदर डाली, अगर मालिक बिन सिनान के अंदर डाली, तो मौला तेरा निजाम बदल जाएगा, तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत सुनो, कानून बदलता है बदल जाए, मगर मेरे यार के यार ने जो कह दिया है वो बदलने न पाए, वो पूरा होकर रहेगा। आओ मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी को देखो, जितने भी एक नंबर के झूठे थे सारे के सारे खुद झूठे होने के बावजूद मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे जितने भी बड़े मक्कार थे, अमानतों में खयानत करने वाले थे, अपनी अमानतें मेरे आका की बारगाह में रख कर जाते थे। मेरे मुस्तफा को अमीन कहा करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में आते थे, अदब के साथ पेश आते थे, हुजूर की बड़ी इज्जत किया करते थे, ताजदारे मदीना का एहतराम किया करते थे। आओ सुनो जरा मक्के का हाल भी देख लो, नबी की जिंदगी भी देख लो। मक्के का हाल क्या था, न कोई कानून था, न कोई दस्तूर था, मक्के के अंदर न कोई आईन था। जो मालदार था वो मालदार था, जो गरीब था उसकी जिंदगी बड़ी बेकार थी। जो मालदार था उसके लिए सारी आसाइशें, मालदार मालदार होता चला जा रहा था, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक कानून मक्के के अंदर चलता था। जिसके पास ताकत है वही जो चाहे कर सकता है। आज भी यही तो हो रहा है, हमारे मुल्क की हालत भी यही है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि हालत ये हो गई, मिडिल क्लास वाला तबका खत्म होता जा रहा है। जो तबका न अमीर है न गरीब है, वो तबका या तो गरीब ही हो जाएगा या वो अमीर ही हो जाएगा। चंद एक अफराद अमीर हो जाएंगे, बाकी सारे गरीब हो जाएंगे। सिर्फ दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, या तो अमीर रहेंगे या गरीब रहेंगे। अमीर सारे के सारे इन गरीबों को अपने नीचे दबा कर रखते हैं। हर जगह यही हुआ, जहां पर भी डिक्टेटरशिप रही है वहां पर हाल यही रहा है। जो मालदार है वो गरीबों को दबा के रखता है, जो अमीर है वो गरीबों को जुल्म किया करता है, उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, गरीब की बात कोई नहीं करता। यही हाल तो मक्के का था, यही हालत तो मक्के के अंदर थी। मेरे आका को बड़ी फिक्र हो गई, क्या होगा इन गरीबों का। वो गरीबों को सीने से लगाने वाला आका क्यों गरीबों की फिक्र न करता। जिस आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता, वो इमामुल अंबिया जिन्होंने फरमाया कल बरोज़े हश्र जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया बरोज़े हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन आका ने फरमाया मेरा परवरदिगार मुझ पर ये इनायत करेगा कि लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आका ने फरमाया अगर मैं इस पर फख्र नहीं करता, आका ने फरमाया अपनी उम्मत के प्यासों को जामे कौसर मैं पिलाऊंगा, मगर इस पर मैं फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह इतनी अज़मत है, इतनी फजीलत है, लेकिन आका फख्र नहीं करते। आका फख्र किस बात पर करते हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों मैं फख्र करता हूँ तो फकत गरीबी पे फख्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं गरीबी पे फख्र करता हूँ। ताजदार वाली कायनात की जिंदगी पे नजर डाले, तुम्हारे मेरे आका ने जो मक्के में जिंदगी गुजारी, जब हालत देखी गरीबों की हालत बेकार है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं,
तो ताजदारे मदीना ने एक कमेटी, एक अंजुमन बनाई। हुजूर ने नौजवानों को जमा कर लिया, एक तंजीम बनाई और आकाए कायनात एक दिन मीटिंग करने बैठ गए। क्या मीटिंग हो रही है? हुजूर मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि गरीबों की हालत को कैसे बेहतर किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं उन मजालिम से उन्हें कैसे नजात दिलाई जाए। इधर ताजदारे मदीना मीटिंग कर रहे हैं, आका मशवरा कर रहे हैं। इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। कोई रोने वाला चट्टान पे खड़ा है और काबे की तरफ देख के कह रहा है, काबे वाले खुदा, ये वो शहर है जहां तेरा मुकद्दस घर काबा है। परवरदिगार, काबे वाले खुदा, मैं तेरे काबे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे काबे वाले शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस शहर के अंदर कोई गरीबों की फरियाद नहीं सुनता, इस शहर के अंदर कोई मजलूमों की दाद रसी नहीं करता, इस शहर के अंदर कोई गरीबों का पुरसानी हाल नहीं है। आका के कान में आवाज आई, मुस्तफा ने पलट कर देखा, एक आराबी रो रहा है, एक शख्स है जिसकी आंखों में आंसू है। आका ने करीब जाकर प्यार फरमाया, दस्ते शफ़क़त रखा, फरमाया बता किस लिए आंख में आंसू आए, किस लिए रोकर रब की बारगाह में ये गुजारिशात कर रहा है। बात तो बता दे, बात क्या है? वो कहने लगा, ये शहर मक्का है, ये वो शहर है जहां अल्लाह का घर काबा है, मगर इस शहर का निजाम ये है, यहाँ अमीरों की चलती है, यहाँ गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ गरीबों की फरियाद कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया बात बता, बात क्या हो गई? कहने लगा, सुनो सुनो, मेरे पास में एक ऊंट था, मेरे पास में एक ऊंटनी थी, बड़ी प्यारी थी, मैं उसकी परवरिश कर रहा था। ऊंटनी ने एक बच्चा दिया, मैं बच्चे को पालने लगा। अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई, मैं अपने बेटी की भी परवरिश करने लगा। मैं ये सोच रहा था जैसे जैसे बेटी जवान होगी वैसे वैसे ऊंट का बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, इधर ये जवान होगा, इधर मेरी बेटी जवान होगी, मैं इस ऊंट को बेचूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। हर बाप को फिक्र होती है कि साथ इज्जत के अपनी बच्चियों को रुखसत कर दे, हर बाप फिक्र में लगा होता है कि अपनी बेटियों को खैरियत से रुखसत कर दे। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, क्या करे, अपनी बच्चियों की फिक्र में रहते हैं, अपनी बेटियों की फिक्र सताती रहती है। पलटा के मशहूर मुसलमानों, आज हालत ये हो गई, गरीब रात को अपनी बेटियों की फिक्र में रोता है, अपने आंसुओं से मुंह धोता है और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता है, ऐ मौला, अमीर ने 4 पहिया गाड़ी दी है, ऐ मौला, अमीर ने अपनी बेटी को एसी दी है, अमीर ने अपनी बेटी को बुलेट दी है, अमीर ने अपनी बेटी को महंगा जहेज दिया है। ऐ मौला, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, कैसे अपनी बच्ची को रुखसत करूंगा? ऐ गरीबों, गम न किया करो, आंसू न बहाया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, बस इतना कहा करो, ऐ परवरदिगार, इस बेटी को रहमत बनाकर मेरे घर में तूने भेजा है। या अल्लाह, जब बेटी देना तेरा काम है तो बेटी को इज्जत से विदा कराना भी तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात भैया समझ में आ रही? तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी खत्म करवाना उतनी तेजी से मैं भी गुफ्तगू करूं और आप भी उतनी बेदारी से सुनो। हुजूर की जिंदगी, गम ना करो गरीबों, बेटी देने वाला खुदा है, बेटी को रुखसत भी परवरदिगार कराएगा, असबाब अल्लाह पैदा फरमाएगा। गरीब रोया, आका ने फरमाया रो नहीं, गम न कर। कहने लगा बेटी जवान हो गई, कैसे रुखसत करूं, कैसे शादी करूं? कहता है मैंने जो ऊंट का बच्चा पाला था, ऊंटनी का, वो भी जवान हो गया था। कहता है मैं उसको मक्के के बाजार में, मक्के की मंडी में लाया कि मैं उसको बेचकर अपनी बेटी की शादी के इंतजाम करूंगा। कहने लगा सुनो, एक मक्के का अमीर आदमी, एक मक्के का चौधरी, उसने मेरा ऊंट खरीद लिया लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं। आज भी कितने अमीर लोग हैं, जबरदस्ती, ला ये तेरी चीज, चल हो गई हमारी, दे देंगे पैसे। कितनों की जमीनों पे इन अमीरों ने कब्जे कर लिए,
कोड़ियों में। राजी राजी नहीं तो गैर राजी देगा कैसे? जब ताकत होती है तो आदमी काम ऐसे कर लेता है, क्योंकि जब पैसा आता है, दौलत आती है, और दौलत के ज़ौम में आदमी ये भूल जाता है कि परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में हिसाब भी लेगा मुझसे। तो क्या होता है? इसकी जमीन पर कब्जा कर लो, ये रोड की जमीन अच्छा उसकी है, अच्छा कैसे नहीं देगा? या तो वो जमीन अपनी कोड़ियों में बेच दे, सस्ती करके बेच दे, नहीं तो उसे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे, लड़ाई झगड़ों में फंसाएंगे, झूठे मुकदमात में फंसा देंगे, थक हार के बेचारा वो गरीब अपनी चीज दे देगा। मक्के के चौधरी ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने को तैयार नहीं। वो कहने लगा हुजूर वो पैसे नहीं देता मेरे। आका ने फरमाया तूने मांगे नहीं? कहता कई बार मांग लिए, दरवाजे से धक्के दे के भगा देता है। सिफारिशें लेकर गया, सिफारिश वो किसी की नहीं मानता। ताजदार मदीना ने फरमाया बोल कौन है वो मालदार? कहने लगा तुम्हें नाम बता के क्या करूंगा? जब किसी और से कुछ ना हो सका तो आप क्या करोगे? मेरे आका ने फरमाया गरीब फिक्र न कर, नाम बता, क्योंकि किसी गरीब की कोई मदद करे न करे, आमिना का लाल तो आया ही गरीबों के लिए है। मेरे हुजूर ने फरमाया तू नाम तो बता। कहने लगा या रसूल अल्लाह है ताजदार मदीना, वो जो मक्के का अमीर है, वो जो मक्के का चौधरी है, जिसने ऊंट ले लिया पैसे नहीं देता। कहने लगा उसे मक्के वाले अबुल हिकम कहते हैं, हिकमतों का बाप अबुल हिकम। फिर मेरे नबी ने क्या नाम रखा उसका? अबू जहल, जाहिलों का बाप। कहता है अबू जहल ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने का नाम नहीं लेता। मेरे आका ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल। लेकर चले अबू जहल के दरवाजे पर आ गए। ताजदारे मदीना ने अबू जहल के दरवाजे पे आकर दस्तक दी, दरवाजा खुला। अबू जहल से मेरे आका ने फरमाया तूने इससे ऊंट खरीदा? इसने सर हिलाया जी। आका ने फरमाया इसके पैसे नहीं दिए? कहने लगा जी। हुजूर ने फरमाया देने नहीं है? देने हैं कि नहीं? कहा जी देने हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया चल अभी पैसे ला कर दे। घर में गया, रख्म उठा के लाया, उस गरीब को दी, उसने रख्म ली। वो इधर चला मुस्कुराता झूमता और कहता चला कि अब मक्के के अंदर किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि गरीबों का पुरसान हाल आ गया है, गरीबों का तरफदार आ गया है। और इधर मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आए। लेकिन इधर अबू जहल के घर के अंदर अबू जहल की बहन ने अबू जहल से कहा तू तो बड़ा चौधरी बना टहलता है। मोहम्मद से डर गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी इतना बड़ा चौधरी बना घूमता है, इतना बड़ा मालदार है, लेकिन अब्दुल्ला के बेटे से डर गया। किस लिए डर गया? अबू जहल कहने लगा मेरी बहन बात तो तू ठीक कहती है, मगर सुन किसी से राज न खोलना, किसी को ये बात न बताना। कहने लगी सुन ले बात तो नहीं बताऊंगी, मगर बता जरूर क्यों डर गया। अब अबू जहल का जुमला सुनो खुदा की कसम। अबू जहल कहने लगा ऐ मेरी बहन सुन, जब मोहम्मद अरबी आए उनको आने से उनकी हैबत ऐसी थी, मेरी जबान पे ताले लग गए, मेरा वजूद कांपने लग गया। मैं चाहता तो था पैसे नहीं दूंगा, लेकिन उनकी हैबत ऐसी, इनकार नहीं कर पाया। वो जो कहते रहे मैं इकरार करता गया, इतना डर गया, इतना डर गया, मुझे लगा अगर आज मैंने इनकार कर दिया आसमान मेरे सर पे टूट के गिर जाएगा। बहुत अच्छा। ये मेरे नबी की जवानी, ये जिंदगी हुजूर की, ये ताजदार मदीना की जवानी जिसमें आका ने गरीबों की मदद की। आज हमारी तुम्हारी जवानी कहाँ है? हम तो खुद गरीबों को, कमजोरों को सता रहे।
अच्छा भला आदमी रास्ते में चल रहा है जंगल में, हाथ में दरात है, चलते चलते किसी के खेत के पास से गुजर रहा है, खाम का दरात चलाता जा रहा है, उसकी फसल कट रही। ले भाई तुझे क्या मिला इसमें है? अच्छा भला जा रहा है, रास्ते में कुत्ता है, रास्ते में कुत्ते के लात मार दे। ले तुझे कुत्ते के लात मार के क्या मिला? कुत्ता भी गौर से देख रहा भाई है तो ये आदमी, मगर काम मेरे वाले कर रहा। ये हमारे यहाँ जवानियां, हमारे जवानों की हालत देखो, इनके हुलिये अजीब, इनकी हालत अजीब, चेहरा देखो तो अजीब, लिबास देखो तो अजीब। कल शादी में देखना नए नए फैशन के कपड़े पड़े पड़े पड़े, और हमारे जितने बुजुर्ग है ना ये मनिया के जैसे एक दूसरे को देखते हैं ना, वो वैसे देखो ये किसका है कि ये फलाने का है, ये दिल्ली में रहता है अहमदाबाद में, कि ये अहमदाबाद में सिलाई कर दो। अच्छा तभी तो फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। सुना दूं रहने दूं? फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बस चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह ने दी, हमने निकाल दी, और दाढ़ी इतनी जिद्दी होती है, बार बार आती है और बताती है कि भाई क्यों निकाल रहा है, तू मर्द है मत निकाल। मगर ये हटा हटा के कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं। अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे दाढ़ी ये कुदरती तौर पे ना अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा बनाकर क्या फरमाया? फरमाया परवरदिगारे आलम ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। कैसे खूबसूरत बनाया है? दाढ़ी के साथ। अगर दाढ़ी के साथ आदमी खूबसूरत ना होता तो अल्लाह कभी नहीं फरमाता कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। तो दाढ़ी आगे कहती है कि तू मर्द है, और ये निकाल के कहता नहीं मैं कुछ और हूं, मगर वो फिर जिद्दी है, फिर आती है, फिर एहसास दिलाती है। तो दाढ़ियां खत्म, अब बाल देखो ये बड़े पीछे पड़े हैं कांधों पर, पीछे से कुछ और आगे से। पिछले दिनों मास्क चले थे ना कोरोना के टाइम में, तो हर आदमी को मास्क लगाना पड़ता था। कई लड़के मास्क लगाए हुए, उनके बाल बड़े होते थे, पेंट शर्ट आजकल लड़कियां भी पहनती हैं। शहरों में पता ही नहीं लगता था कि ये मर्द चल रहा है बराबर में या औरत चल रही है। एक जगह तो बाथरूम में इधर जेंट्स का इधर लेडीज का, ये मास्क लगा के आया और जेंट्स वाले में चल पड़ा। तो जो वहां पे रहता है उसने कहा रुको मैडम आप जेंट्स वाले में न जाएं, लेडीज वाले में। तो ये मास्क हटा के बोला भाई मैं मैडम नहीं हूं, मैं सर हूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में देखो बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। बदलो मेरे अजीजों, अपनी हालतों को बदल डालो, कोई फर्क बाकी नहीं रहा। मर्द और औरत के दरमियान का फर्क खत्म हो गया। फैशन के नाम पर लिबास एक जैसा हो गया, फैशन के नाम पर चेहरे एक जैसे हो गए, फैशन के नाम पर मेकअप और भी करती है, मेकअप लड़के भी करने लगे। फैशन के नाम पर देखो आज क्या कुछ नहीं कर रहे लड़के, लड़कियां चोटी बनाती हैं बालों में, लड़कों ने भी बड़े बाल करके चोटियां बना ली। तो लड़कियों ने देखा हमारी नकल, अच्छा तो फिर लड़कियों ने अपने बाल ही कटा डाले। उन्होंने कहा लो तुम बड़े बड़े कर लो, हम छोटे छोटे रखेंगे। उन्होंने बिल्कुल पट्टे कर दिए, छोटे छोटे कर दिए, लड़कों की तरह कर दिए। मगर ये लंबे बालों में मस्त है, मसरूर है, खुश है, मगन है। ये हमारी जवानियां हैं, हमारे जवानों की जवानियां हैं। अल्लाह रहम फरमाए। मगर आओ मैं कैसी पाकीज़ा जवानी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। ताजदारे मदीना की जवानी है, इमामुल अंबिया की जवानी है। आओ देखो आका की जवानी। ताजदारे मदीना ने अपनी जवानी को रास्तों पे बर्बाद नहीं किया, आका ने अपनी जवानी को अरब के अंदर, मक्के के अंदर गली कूचों में घूम कर बर्बाद नहीं किया, बल्कि आका इन जवानी के
आलम में गारे हिरा में जाते थे, सर को झुकाते थे और रब की बारगाह में रो रो कर अपने रब की तस्बीह बयान किया करते थे। ये मेरे आका की जवानी थी। ताजदारे मदीना तीन रोज तक कुछ नहीं खाते थे। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो ना, सारी जिंदगी में एक वक्त भी आका ने पेट भर के खाना नहीं खाया, सारी जिंदगी में एक वक्त भी। देखना कल दावत में क्या हाल रहेगा। और फिर माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा तुर्कान, यहाँ का खान पान, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार, पीछे पलटन पूरी बैठ के चल भाई। अगर शादी में 52 गांवों के सब जमा न हो जाए तो बात है। चूंकि मैं वाकिफ हूं अच्छी तरह से, मैंने देखा है खाना खिलाना, कितना बड़ा खाना खिलाना होता है तुर्कान के अंदर। खाना शुरू हुआ 11 बजे, चल रहा है 5 बजे तक, खाना ही खत्म नहीं हो रहा। चलो भैया देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है। खाना बड़ी धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद ना करो। ये आधा खाने वाले आधा फेंकने वाले, ये जो शादियों में बोटी समझ में नहीं आती, डोंगे से निकाली नीचे फेंक दी। अपने घर पे रिवाजदार गोश्त हो तो वो रिवाज जो होता है ना, दिल भी अगर ना करे खाने को फिर भी खा लेगा, कहेगा फेंकेंगे नहीं। और शादी में जरा सी बोटी 19 हो, खाएगा नहीं, नीचे फेंक देगा। रोटी जरा सी ठंडी आ जाए, नीचे टेबल में फंसा के टांग देगा। कितनी रोटी बर्बाद होती है, कितना खाना बर्बाद होता है। याद रखो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो तो सुनो आका का फरमान, मदीने वाले आका का फरमान सुनो। 50,000 साल का जो दिन है मैदान महशर का दिन, कितना, जोर से बोलो। अच्छा यहाँ पर जो हमारा दिन है कितने घंटे का है? सिर्फ दिन 12 घंटे का, रात में 12 घंटे, पूरा मिलाओ 24 घंटे। 12 घंटे का दिन। कोई आदमी सुबह को घर से निकले सफर में, 100 किलोमीटर चलने के बाद में होटल ढूंढता कहीं चाय पी लूं, 50 किलोमीटर चल के ढूंढ ले कहीं चाय पी लूं। दोपहर हो गया तो होटल ढूंढेगा या रिश्तेदारी के कहीं खाना खा लूं, किसी रेस्टोरेंट पे चला जाऊं। 12 घंटे में ये हालत, होटल ढूंढने लगे। 50,000 साल का जो दिन है उसके बारे में सोचो। इधर 12 घंटे में होटल मिल जाता है, उधर कोई होटल नहीं। इधर रेस्टोरेंट मिल जाता है, उधर कोई रेस्टोरेंट नहीं। क्या होगा? न कोई चाय का होटल, न कोई पान की दुकान, न कोई रेस्टोरेंट, न गुलशन करीम वहां मिलेगा, समझ रहे हो? न संभल के कबाब पूरी हाथ लगेंगे। वहां कैसे काम चलेगा? उसके बारे में सोचो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 50,000 साल का वो दिन, अगर कोई इंसान चाहता है कि वहां पर मुझे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, आका ने फरमाया कि वो इंसान जो दस्तरखान पे गिरा हुआ रिस्क का दाना उठाए उसको खा ले, वो मैदान महशर में भूख का शिकार नहीं होगा, उसे प्यास की शिद्दत नहीं कर पाएगी। क्या बात है, दस्तरखान पे जो गिर गया उसे उठाकर खाने वाले की ये इज्जत मेरे आका ने बयान फरमाई कि मैदान महशर में भूख और प्यास से महफूज रहेगा। तो जो ये बर्बाद कर रहे हैं ना शादियों में रोटियां, हमारा क्या जा रहा? और डोंगा आ रहा है, 2-3 बोटियां निकाल के कह रहे हैं बढ़िया नहीं है, दूसरा लाओ। और जो लड़की वालों की तरफ के मेहमान होते हैं वो तो थोड़ी बहुत हया भी करते हैं, लड़के वालों की तरफ जो बारात में जाते हैं ना, वो तो अपने आप को पता नहीं समझते क्या, क्या इंतजाम किया। उस बेचारे गरीब से पूछो, वो इस इंतजाम में पागल हो गया। ठीक है ना, क्या इंतजाम है भाई? कुछ है नहीं, जरा डोंगा ढंका लेके आओ, जरा बोटी वोटी लेके आओ। इसमें नलियां ढूंढ रहे हैं, बोटियां ढूंढ रहे हैं, समझ रहे? अल्लाह मुआफ फरमाए। ये बर्बादियां मेरे अजीजों अच्छी नहीं है, रिस्क को बर्बाद न किया करो, कद्र करो रिस्क की। उन लोगों को देखो जो एक एक लुक़मे के लिए भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तुम कभी किसी होटल में जाना, खाना खाकर बाहर निकलोगे, तुम्हें वो मांगने वाले मिलेंगे, वो झोली
फैला के कहेंगे अपने बच्चों का कुछ सदका खिला दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या वो तुमने नहीं देखी? क्या वो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और बस स्टेशनों पर भीख मांगने वाले और वो गिड़गिड़ाने वाले एक एक रुपए के लिए जिन्हें खाने के लाले हैं, क्या वो नहीं देखे? ये जवानियां इसलिए नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करो, इन जवानियों को यूं ही बर्बाद कर दो। ताजदारे मदीना ने रिज़्क़ की अहमियत भी बयान फरमाई और आका ने गरीबों का दामन भी भर दिया, गरीबों को सीने से भी लगाया। एक मदीने का वाकया सुनाता हूँ, गुफ्तगू जल्दी समेटता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं सुनना है तो आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह। अब इसके आगे की तो बात सुन लो, आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह तो 1 घंटा, और जोर से बोले सुभान अल्लाह तो 15-20 मिनट। अब तुम्हारी मर्जी है कौन से मकाम चलाना। गौर से सुनो मेरी बात, मदीना है मेरे आका का शहर, इमामुल अंबिया का वो प्यारा शहर जिसके लिए मैं आप हम सारे गुलाम तड़पते हैं। हम कहते मौला मदीना दिखा दे, ऐ मौला आका का वो प्यारा रोजा दिखा दे। वो प्यारा शहर के आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली, एक बाजार, एक शहर, एक कोई खित्ता नहीं बल्कि पूरा मदीना, अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बना दिया है। वो मदीना एक यतीम है, एक यतीम है, एक उसकी माँ है। यतीम की आंखों में आंसू, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू। यतीम भी रो रहा है, माँ से कह रहा है माँ ऐ मेरी अम्मी, इस पूरे शहर के अंदर क्या कोई नहीं जो हम गरीबों को कुछ खिला सके? दिल से सुनना ये बात। आज भी कितने यतीम हैं, मगर हम कह रहे हैं कि कौन है भैया, किसे दें, कोई है ही ना, ज़कात किसे दें, कोई नजर ही नहीं आ रहा। नजर आएगा अगर सलीके से देखोगे। और कोई है तो लेना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? उसे शर्म आती है। शर्म क्यों आती है उसे? इसलिए शर्म आती है कहीं ऐसा ना हो गांव में मेरा मजाक ना बन जाए, गांव वालों की नजरों में मैं हकीर ना हो जाऊं, गांव वाले ये ना कहें कि यार ये तो बिल्कुल गया गुजरा। इसीलिए मसला ये है, सुन लो, एक मसला भी बयान करके जा रहा हूं। आमतौर पर लोग मसला ये मालूम भी करते हैं कि ज़कात का पैसा अगर किसी को दें तो क्या उसे बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, या बगैर बताए दे सकते हैं? इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, किसी की दिल आजारी ना हो। उसे जरूरत तो है मगर वो शर्म से लेता नहीं, उसे जरूरत तो है मगर समाज के अंदर अपनी बदनामी और रुसवाई के डर से लेता नहीं। इस्लाम कहता है चुपचाप लेके जा, बस दिल में नियत कर ले, चुपचाप लेके जा। तेरा भाई है, तेरा चचा है, तेरी बहन है, तेरा रिश्तेदार है, कुनबेदार है, खानदान वाला है, चुपचाप लेके जा, मुट्ठी बंद करके उसको दे के आ, कह दे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, रख ले, तेरी नियत ज़कात की है, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। उसे बताने की भी जरूरत नहीं है, उस गरीब की भी मदद हो जाएगी, उसका भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सुन लो और सोच लो, जान लो। अगर कोई आदमी तुम्हें नजर आता हो और तुम ये कहते हो कि यार ये लेता नहीं, क्या करें, तो उसे ऐसे दो कि उसे एहसास भी ना हो, उसे पता भी ना कि ये ज़कात थी, उसका भी काम निकल जाए, तुम्हारी भी ज़कात अदा हो जाए। और असल जो ज़कात हक है वो इन गरीबों यतीमों का हक है। मदीने के अंदर एक यतीम है, रो रहा है, अपनी माँ के करीब बैठा है। माँ से कहते हैं माँ जब तक तू बीमार नहीं थी, तू बाहर जाती थी, कुछ न कुछ इंतजाम करके लाती थी, खिला दिया करती थी, लेकिन अब तो तू भी बीमार है, तू भी नहीं जा सकती, तू भी कुछ ला नहीं सकती, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा? कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमें नहीं देखता। ऐ अम्मी, क्या पूरे मदीने के अंदर कोई नहीं है जो हम गरीबों की मदद कर दे, हम यतीमों की मदद कर दे? अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, कहने लगी माँ कहने लगी बेटा अगर कोई होता तो जरूर हमारी तरफ देखता, अगर कोई होता तो जरूर हमारी मदद करता, तू यतीम है जरूर कोई तेरा ख्याल करता, लेकिन कौन है यहाँ मदद करने वाला? फिर भी कहते हैं अम्मा कोई ना कोई तो दरवाजा होगा ऐसा कि जिस दरवाजे को खटखटाया जाए और वहां से मांगने वाला खाली ना आए, वहां से साहिल का दामन भर जाए। माने का बेटा ज्यादा तो नहीं पता मगर इतना जानती हूँ, इसी मदीने के अंदर एक दरवाजा है, एक साथ है, इमामुल अंबिया
ही मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है। जब भी कोई साहिल उस दरवाजे पे जाता है, सुना तो यही है, वो खाली नहीं आता है, उसके दामन को भर दिया जाता है, उसका दामन खाली नहीं रहता। कहता है अम्मा फिर मुझे इजाजत दे, मैं उसी दरवाजे पे जाऊं, जाकर देखूं तो सही मुसलमानों का पैगंबर कैसा है, जाकर देखूं तो जरा मुसलमानों के पैगंबर क्या वाकई में इसी शान के मालिक है। घर से निकला है, आका के दरवाजे पे पहुंचा है, मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक दी है। वो नबी जो गरीबों से प्यार करे, वो नबी जो गरीबों को सीने से लगाए, वो नबी जिसने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पे खत्म हो जाएगा, वो नबी जिसने फरमाया ऐ गरीबों याद रखना अल्लाह ताला कल मैदान महशर में जब अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला अमीरों से, मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से उनका हाल पूछेगा। वो मेरे मुस्तफा करीम जिन्होंने फरमाया अमीर इधर खड़ा रह जाएगा हिसाब देता हुआ, गरीब उधर जन्नत में चला जाएगा, कितना फर्क होगा, कितना डिस्टेंस होगा। फरमाया मेरे आका ने गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो गरीबों से प्यार करने वाले आका, वो कमजोरों का सहारा, वो बेबसों के बस, बेकसों के कस, ताजदारे मदीना की जात इमामुल अंबिया के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी। आका ने फरमाया कौन है? कहने लगा एक यतीम आपके दरवाजे पे आया है। आका ने अंदर बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया बोलो कैसे आना हुआ? कहने लगा मैं यतीम हूँ, कोई मेरा गुलसाने हाल नहीं, मेरा खानदान कबीला, मेरे शरीकों ने मुझे धुतकार दिया, चचा ताओं ने भगा दिया, किसी ने मेरी फिक्र न की, किसी ने मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिलाया। आका ने सीने से लगाया, फरमाया बैठ जाओ। इधर आका ने खाना तैयार कराया, खाना उसके सामने पेश किया, मुस्तफा करीम ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या मुकद्दर उस बच्चे का जिसे आका अपने हाथों से खाना खिलाए, क्या तकदीर उस बच्चे की जिसे रहमत वाले नबी अपने रहमत वाले हाथों से खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को देखा तो बच्चे सारे देखकर अपनी किस्मतों पर और उसकी किस्मत को देखकर रश्क करने लगे और सोचने लगे काश हम भी यतीम होते और नबियों के इमाम हम पर भी ऐसा प्यार फरमाते। हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया, ताजदारे मदीना ने अपने हाथों से खिलाया और फिर उसने अपनी माँ का हाल बताया। हुजूर ने खाना भी उसको साथ दिया, माँ के लिए कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, फरमाया ले अपनी माँ के हवाले कर देना। ये लेकर घर गया, अपनी माँ के पास आया, माँ को लाकर खाना दिया, वो कपड़े दिए, कहने लगा अम्मी एक दरवाजा वाकई मदीने के अंदर जो है वो मुझे मिल गया। अम्मी वो हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, मगर तेरा हाल मैंने बताया, उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। कहने लगा अम्मी ये मेरी ड्यूटी की जिम्मेदारी, ये तुझे पहुंचाने आ गया, मगर अब इजाजत दे दे, वहीं जा रहा हूँ। कहती है कहाँ का? दिल तो वहीं छोड़ के आया हूँ, उसी पैगंबर की बारगाह में जा रहा हूँ। कहने लगा अब मेरी अम्मी मुझे जाने दे, मैं अब बाकी की जिंदगी उन्हीं मदीने वाले आका की खिदमत में और गुलामी में गुजारूंगा। ये आका की जिंदगी है। हुजूर ने गरीबों को प्यार किया, गरीबों को खिलाया। तो मेरे अजीजों जितना बर्बाद होता है अगर इसे बर्बाद न किया जाए तो ये रिज़्क है, इसकी कदर करो। जो कर रहा है इंतजाम उसके दिल से पूछो कैसे कर रहा है। नबी की शान बड़ी निराली, मेरे आका का मकाम बड़ा बड़ा। अब आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, एक फरमाइश है वो पूरी करूंगा, लेकिन मेरी आखिरी बात तवज्जो से सुनो। जिस नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है कि रब कुरान मजीद में उस नबी की जिंदगी की कसम उठाता है, उस नबी की शान तो देखो। उस नबी ने हर ज़ाविये पर, हर मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई की है और मेरे आका ने सारे सलीके अता किए हैं। हुजूर ने न सिर्फ जीने का सलीका दिया बल्कि हुजूर ने पहनने ओढ़ने से लेकर शादी ब्याह तक का सलीका अता किया। शादियां कैसे की जाए हुजूर ने ये भी सिखाया। हुजूर ने 40 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा से शादी की है तब आका ने समझा दिया कि कैसे शादी करना है। फिर जो जिंदगी गुजारी है आका ने समझा दिया बीवी के साथ कैसे रहना है। फिर आका को जो औलादें हुई, आका को बेटियां हुई, फिर मेरे मुस्तफा ने मदीने के अंदर
जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है। और अली के वली बनकर, अली के कफील बनकर आका ने बता दिया लड़कों की शादियों के इंतजाम ऐसे किए जाते हैं। हुजूर ने वो भी सलीका अता किया, तो फिर हम क्यों न कहें वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। गौर करो अजीजो, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह दहरिये से मुनाजरा हो गया। जब दहरिये से मुनाजरा हुआ, कौन दहरिया? मतलब वो जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कहता है अल्लाह है ही नहीं, कायनात खुद ब खुद है। मुनाजरा हुआ, आपने उसको दलीलें दी, मगर वो भी बड़ा पक्का जिद्दी ठहरा, दलीलों को काटता चला गया। हजरत मालिक बिन दीनार दलीलें देते गए, दलीलें देते गए, ये दलीलों को काटता गया, दलीलों को मानने से इनकार करता गया। हजरत मालिक बिन दीनार, हजरत मालिक बिन दीनार को जब गुस्सा आया, जलाल आया, आपने क्या किया? आप आगे बढ़े, आपने आग रोशन कराई, आग जला के आपने फरमाया आ जा। तू कहता है खुदा नहीं है, मैं कहता हूं खुदा है। अब आ जा, ये आग चली है, अगर तू सच्चा तो तू बचेगा, मैं सच्चा तो मैं बचूंगा। हाथ में भी आग में डालता हूं, तू भी आग में डाल दे। जो जल गया वो गलत है, जो बच गया वो हक पर है। बात इतनी शिद्दत के साथ, अरे ये नहीं, ये भी बहुत गड़बड़ करता है। तो बात तय हो गई कि जो बच गया वो हक पर, जो जल गया गलत। आग जलाई, हजरत मालिक बिन दीनार आगे बढ़े। आओ जरा मेरे अजीजों जहन करीब करो, हजरत मालिक बिन दीनार ने आग में अपना हाथ डाला। तारीख गवाह है, अल्लाह वाले का हाथ आग में गया। आग उनके हाथ को जलाना तो बड़ी बात, एक बाल को भी नहीं जला पाई। बाल को भी आग ने नहीं जलाया। पता लगा नबी की निस्बत बड़ी चीज है। उधर कपड़ा नहीं जलता, इधर हाथ नहीं जलता। अब आपने उससे कहा चल तू भी आ, आग में हाथ रख। अब ये तो डर गया, घबरा गया, पीछे हटने लगा। इसने समझा मैं तो जल जाऊंगा। अब तुम जरा निस्बत की अहमियत को समझो। हजरत मालिक बिन दीनार ने इसका हाथ पकड़ा, कहा चल। कहने लगा नहीं नहीं हजरत, मैंने आग में हाथ डाला, चल जाऊंगा। कहीं नहीं, चल। आपने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर इसका हाथ आग में रख दिया। क्या देखा? आग ने इसके हाथ को भी नहीं जलाया। अब ये भी हैरान कि ये इम्यूनिटी पावर कहां से आई कि हाथ ही नहीं जला मेरा। हजरत मालिक बिन दीनार भी हैरान। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या अल्लाह मैं तो तेरी तौहीद की खातिर अपना हाथ आग में डालकर साबित कर रहा था। मुझे यकीन था, मुझे भरोसा था तेरी जात पर कि मुझे आग नहीं जलाएगी, तू करम फरमाएगा। लेकिन या अल्लाह ये तो तुझे मानता नहीं, ये तो तेरे मानने से इनकार करता है, तेरी तौहीद का मुनकिर है। या अल्लाह फिर क्या हुआ? इसका भी हाथ नहीं जला। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आई
ऐ मालिक बिन दीनार, तुम्हारा यकीन मेरी जात पे पुख्ता है, पक्का है। तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं जला मगर निस्बत शे को मुमताज करती है। आवाज आई, ऐ मालिक बिन दीनार, इस बैरिये का हाथ तुमने पकड़ के आग में रखा है, लिहाजा इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तुम इसको देख रहे हो और तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ की निस्बत को देख रहा है। अगर जोर से बोलो, फरमाया कि तुम्हारा रब तो ये देख रहा है कि तुम्हारा हाथ, इसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। तो गौर करो अजीजो, जब मालिक बिन दीनार के हाथ में एक बैरिये का हाथ हो और आग न जलाए, तो जिसके हाथों में नबी का दामन हो, बताओ उसे कैसे कोई आग जला सकती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी हैसियत क्या, कुछ भी नहीं। हम गुनहगार हैं, हमारी हैसियत क्या, कुछ भी नहीं। परवरदिगार आलम की नजर में अगर इस कायनात यानी इस दुनिया की औकात, हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, खुदा की कसम इस दुनिया में फकत सिर्फ और सिर्फ खुदा का नाम लेने वाले होते और कोई ना होता। क्या है इंसान की हकीकत, क्या है इंसान की औकात? ये दुनिया जब आप मैप में देखेंगे ना, मोबाइल आपके पास होते हैं, आप उसमें मैप चलाते हैं, जब आप जूम आउट करेंगे, उसको छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो आपका गांव एक निशान, एक नुक्ता दिखाई देगा। और जूम आउट करेंगे आप उसको, तो फिर ये जिला मुरादाबाद एक नुक्ता दिखाई देगा। और जब फैलाएंगे कितना बड़ा, और उसको आप जूम आउट करेंगे तो हिंदुस्तान एक नुक्ता बन जाएगा। और भी ज्यादा उसको जूम आउट किया जाएगा तो दुनिया ही एक नुक्ता बन जाएगी। फिर आपको और इसके अलावा जितनी भी ये जमीन है, फिर ये चांद है, फिर ये सूरज है, फिर ये सारे गोले आपको नजर आएंगे, तमाम सैयारे नजर आएंगे। दुनिया फिर एक नुक्ता बन के उनके साथ में गोला नजर आएगी। और जूम आउट करोगे तो ये पूरी गैलेक्सी फिर ये सिमटेगी, चांद सूरज जमीन सब सिमटेगा, फिर ये एक नुक्ता बनेगा। और समेटोगे तो फिर जितनी ऐसी गैलेक्सीज हैं वो सिमट सिमट के नुक्ता बनती चली जाएगी। ऐ लोगों को कभी गौर किया, क्या कभी सोचा, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात, ये चांद सूरज सितारे सब सिमट के एक नुक्ता बन जाते हैं। और खुदा की कुदरत देखो, ऐसी हजारों गैलेक्सीज उसने बनाई, लाखों बनाई। जब और जूम आउट करोगे तो फिर ये दुनिया नजर नहीं आएगी, ये गैलेक्सी नजर नहीं आएगी। तो ये औकात है तुम्हारी मेरी दुनिया की, फिर उस दुनिया में तुम्हारी मेरी। परवरदिगार ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, वही मुल्कों का मालिक है। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का कलाम है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ने फरमाया, कुरान कहता है, बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही सारी कायनात का मालिक। अच्छा, ये तो मैंने आपको पूरी दुनिया की एक मिसाल पेश की। अच्छा, इंसान की औकात देखें क्या है, कैसे बना। बाप की पुश्त से एक कतरे की सूरत चला, मां के रहम में पहुंचा, अल्लाह ताला ने वहां पर जिंदगी अता की। एक कतरे से इसका वजूद बना, गोश्त का लोथड़ा तैयार हुआ, फिर वही बढ़ता गया, फिर उसी गोश्त के लोथड़े से हाथ भी बना, पैर भी बने, आंख, नाक, होंठ,
सर सारा वजूद अल्लाह ने माँ के शिकम में तैयार कर दिया। फिर जब पैदा हुआ दुनिया में आया, क्या था? माँ दूध न पिलाए तो सिवाय रोने के कुछ कर नहीं सकता था। अगर माँ ख्याल न करे क्या कर सकता था इंसान? लेकिन माँ के दिल में ये बात किसने डाली, ये प्यार किसने डाला कि माँ अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, अपना रोना हंसना जागना सोना सब औलाद के नाम कर दे। ये जज्बा माँ के दिल में तुम्हारे मेरे रब ने डाला है, परवरदिगार ने डाला है। बात समझ में आती जाए तो बोलते रहना, अल्लाह ने डाला। अच्छा, ये परवरिश पा रहा है। माँ इसे गोद में उठाती है, इसे बाहों में झूला झुलाती है, माँ इसे प्यार करती है। अगर ये रोए, माँ इसको सीने से लगाती है, लोरियां सुनाती है। अगर ये बीमार हो, माँ सारी रात जाग कर इसका ख्याल रखती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। तेरी मां ने अगर तुझे सहारा नहीं दिया होता, तू अपने जिस्म पे बैठी मक्खी को नहीं उड़ा पाता। ये औकात, ये हैसियत। मगर वाह इंसान, कितनी अजीब बात है। अल्लाह ने तुझे जब जिस्म दिया, सेहत दी, ताकत दी, जवानी दी, तू जवानी के नशे में मगरूर हो गया, तू जवानी पे इतराने लगा, तुझे अपनी ताकत पे ज़ौम हो गया। अब तू इतना घमंडी बना, अपनी ताकत पे इतना इतराया कि गरीबों को तू सताने लगा, कमजोरों पे तू जुल्म ढाने लगा, तू अपनी जबान से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा, तू अपने हाथ से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगा। ये किसने सिखाया तुझे? ये शैतान ने तुझे इस पे तैयार किया। शैतान ने तेरे दिलो दिमाग पे काबू किया, शैतान ने तुझे तैयार कर लिया। तू कैसा कम अक्ल निकला, तू भी तैयार हो गया। क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह ताला ने तुझे अक्ल दी है, तुझे नबी ये पाक की उम्मत में पैदा किया है, सोचने समझने का मादा दिया है और मुस्तफा की प्यारी शरीयत अता की है, आका का प्यारा किरदार दिया है। कितना अच्छा होता तू शैतान के बहकावे में ना आता, तू अपने अल्लाह के फरामीन को देखता और नबी की सुन्नतों को देखता, नबी की शरीयत पे अमल करता। खुदा की कसम, अगर तू अल्लाह के एहसान को मानता, अल्लाह के महबूब के एहसान को मानता, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मगर ईमानदारी से बताओ, सुबह जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं, सुबह को जैसे ही आंख खुली, नाफरमानियां शुरू कर दी, नमाज फज्र की छोड़ी नाफरमानी। आंख खुलते ही पहला काम क्या? हाथ इसका अपनी चारपाई के सराहने पर है, कुछ तलाश कर रहा है। क्या? मोबाइल। सबसे पहले मोबाइल उठाया, देखने लगा रात किस किस ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, फेसबुक पे किस किस ने स्टोरी लगाई, किसने क्या स्टेटस लगाया। तेरी आंख खुली, तू बेदार हो गया। यहीं रुकना एक सेकंड के लिए, नबी की एक हदीस सुना दूं। मुस्तफा का फरमान है, आका ने ऐलान किया, नींद जब बंदे को आती है, यह हल्की मौत है, सबसे हल्की मौत, सबसे हल्की मौत है। तू रात तो मर चुका था, सुबह तुझे किसने बेदार किया, किसने नई जिंदगी अता की। अगर तू इतना सोच लेता तो सुबह उठ के स्टेटस न देखता, व्हाट्सएप का मैसेज न देखता, बल्कि तेरे कान उस मैसेज को सुनते जो मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज बनकर तेरे कान में आ रहा था। ऐ मेरे अजीजों, अगर अल्लाह
को सुनते तो अल्लाह ताला की जानिब से सुबह को मस्जिद से आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, मगर तूने उस मैसेज को न सुना। तू यहाँ मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप पे मैसेज देखने लगा, स्टेटस देखने लगा। तू भूल गया मैं रात मर गया था, मुझे सुबह को जिंदगी किसने अता की? वो जिंदगी अता करने वाला तुम्हारा मेरा परवरदिगार है। किस बात पे इतराना है? हर रोज रात को मर जाओ, अगर अल्लाह जिंदगी सुबह को न दे, आंख नहीं खुल सकती। बोलो, आंख नहीं खुल सकती सुबह को। रात को प्लान बनाकर सोए, सुबह को फला जगह पर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सुबह बना के रात को सोया है और ये नहीं जानता कि सुबह आंख भी खुलेगी या नहीं खुलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अगर अल्लाह ताला के एहसानात को याद कर लिया होगा। बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, वाकई जवाब नहीं है माइक का। कौन है माइक वाले भाई साहब? चच्चा बिल्कुल नाराज मत होना, बहुत ही शानदार माइक है। गांव वालों, रोज जल से पढ़ रहा हूं, रोज थका हुआ आदमी हूं, आवाज बैठी हुई है, मगर इनका माइक है जो मैं बोल रहा हूं, वरना मैं बोल नहीं पाता। अच्छा माइक है, थोड़ी बहुत तो मशीन है भाई, मशीन तो मशीन ठहरी। अरे मियाँ, आदमी का क्या भरोसा, मैं वही तो बता रहा हूं, सुबह को आंख ना खुले है भरोसा? खुदा के बंदो, माइक पे झगड़ा तो करने लगे, कभी ये भी सोच लेते। कमेटी वालों, ए नईम, बिल्कुल आराम से बैठे रहो। केतली यहाँ रखो चाय की, जिन्हें चाय पीनी होगी हमारे ओलामा खुद ले लेंगे आप अपने आप। और बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, आराम से बैठो। थोड़ी देर अगर बुलवाना है तो, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब तुम सुनिए बात, मेरा थोड़ा सा मूड बना दो आप बस, फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हारा ऐसा मूड बनाऊंगा, याद रखोगे। आओ जरा जहन करीब करो अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र। अल्लाह के एहसानात को हमने भुला दिया, याद नहीं करते। चलो एक मिसाल देता हूं, शायद कुछ बात समझ में आए, शायद कुछ आसानी हो बात को समझने में। आपके यहाँ जब कोई बीमार होता है, तबीयत खराब होती है, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवाई दिलवाते हैं। आप डॉक्टर साहब के पास लेके पहुंचे, वो दवाई देंगे, अगर उससे कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अब तक गांव के डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, फायदा नहीं हुआ तो शहर में चले गए। और तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो शहर में भी फिर आपने स्पेशलिस्ट ढूंढा। हर चीज का स्पेशलिस्ट है, उसके पास हम चले जाते हैं। एक साहब थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तबीयत बिगड़ी। सुनो सुनो, बड़ी लतीफ बात है, झूम जाओगे। दिल का दौरा पड़ा, घर वाले घबराए, उठाकर लेकर गए हाजी साहब को डॉक्टर के पास, दिल वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, जांचें कराई, वेंटिलेटर मशीन पर लिटा दिया, ऑक्सीजन लगा दी। अगर ऑक्सीजन लगा के भी बात नहीं बन रही तो बाई पाइप मशीन लगा दी गई। पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ताजदारे मदीना के गुलाम जरा मेरी तरफ देखो, माइक की सीटी ना देखो, अब तुम्हारी सीटी पीटी गुल होने वाली है। इधर देखो, अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो, परवरदिगार की अताओं को याद करो, अल्लाह ताला के करम को याद करो, उसकी नवाजिशात को याद करो। जब बीमार देखा हाजी साहब को वेंटिलेटर मशीन पे रख दिया, अब मशीन का काम है, सांसें लेने में तकलीफ है, ऑक्सीजन दी जा रही है, सांसें लेने में तकलीफ है तो बाई पाइप मशीन लगा दी गई है। एक दिन गुजर गया, दवाइयां दी जा रही हैं, स्टाफ लगा हुआ है, आईसीयू के अंदर हाजी साहब एडमिट है, दवाइयां दी जा रही हैं। तबीयत को थोड़ा सा आराम तो हुआ, मगर अभी इतना ज्यादा आराम नहीं हुआ। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, अजीजों दूसरे दिन भी वहां पर ख्याल रखा गया। अब दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी वहां पर ख्याल रखा गया।
3 दिन हुए तो तबीयत भी अच्छी हो गई, तबीयत को भी आराम आ गया। जब तबीयत अच्छी हुई, तबीयत को आराम आया, जब सुकून मिला, डॉक्टर ने फिर 3 दिन बाद में चेक किया। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने भी कह दिया ठीक है अब हाजी साहब घर चले जाओ, अब जो है दवाई खाते रहना, अब आप छुट्टी लेकर चले जाइए। इधर डॉक्टर ने डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में बिल तैयार हुआ, बिल बनाकर हाजी साहब को दिया गया। हाजी साहब ने बिल को जैसे ही देखा, बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बिल के पर्चे पे नजर पड़ी तो रोने लगे। डॉक्टर ने रोते हुए देखा तो कहने लगा हाजी साहब क्या हुआ? कहने लगा शायद मैंने आपकी औकात से ज्यादा बिल बना दिया इसलिए रोने लगे। कहता है हाजी साहब 1 लाख का बिल बना दिया मैंने, शायद आपकी औकात से ज्यादा हो गया। इतना सुना तो हाजी साहब कहने लगे डॉक्टर तेरे बिल की वजह से नहीं रोया, 1 लाख क्या 2 लाख का होता तब भी हंस हंस के दे के जाता। तो कहा हाजी साहब रोने की वजह क्या? अब जुमला सुनना अगर दिल पे लगे तो बताना। क्यों रोए फिर जब पैसों की कमी नहीं है, हैसियत ठीक ठाक है तो रोने की वजह क्या? इतना सुना तो और आंखों में आंसू आए और हाजी साहब ने रोकर कहा डॉक्टर तेरे दिल पे नजर पड़ी तो मुझे अल्लाह का करम याद आ गया, मैं अल्लाह के करम को याद करके रोने लगा, अल्लाह की अताओं को याद करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्या मतलब है? कहने लगे सुन ले मेरी तबीयत खराब हुई, तूने मेरा ख्याल रखा, पूरे स्टाफ ने 3 दिन ख्याल रखा, ऑक्सीजन बराबर लगाई है, ऑक्सीजन मुझको दी। अब जुमला सुनना, तवज्जो से सुनना, एक एक बात, एक जुमला भी मिस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगा तुमने ऑक्सीजन दिया, स्टाफ लगा दिया, दवाइयां दी। कहने लगा 3 दिन तुमने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया, 3 दिन ख्याल रखा तो बिल बना के दे दिया 1 लाख का। अब मैं रोता इसलिए हूँ मुझे अल्लाह का करम याद आ रहा है, मेरी उम्र 60 साल की हो गई, हर दिन हर लम्हा मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन देता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने आज तक मुझसे कोई बिल नहीं मांगा है। डॉक्टर मसनूई ऑक्सीजन दे तो बिल बनाता है, अल्लाह हर दिन हर लम्हा हर वक्त ऑक्सीजन दे रहा है। अल्लाह ने कोई बिल मांगा? नहीं मांगा। बिजली जलाओगे बिल देना पड़ेगा, और आने वाला वक्त ऐसा है जैसे मोबाइल में रिचार्ज पहले करो फिर इस्तेमाल करो, ऐसी बिजली में पहले रिचार्ज होगा मीटर में फिर इस्तेमाल करोगे। सब कुछ स्मार्ट मीटर लगेंगे, इतने स्मार्ट होंगे कि आपकी स्मार्टनेस पे पूरा पूरा असर डालेंगे वो है? दुनिया का निजाम है, आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो आपको उसके बदले उसका बिल चुकाना पड़ेगा हर हाल में। चलो चलो कोई नहीं, ये इम्तिहान है, इम्तिहान। ए बच्चों नीचे बैठो, नीचे बैठो, ए बेटी नीचे बैठ, ए बच्ची, ए बेटा बैठो बैठो। अरे वो तो कुत्ता है भाई, वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, वो तो कुत्ता है, उसके अंदर शैतान का थूक शामिल है। इंसान की बात चल रही, चलो ये भी शामिल करते हैं। अपने रब के कर्म को याद नहीं करते? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, पहले इंसान को जब बनाया ना, तो शैतान को हसद हो गया, जलन हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्जी अता फरमाई, जमीन की खिलाफत। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में